नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बड़ी बहस के सेगमेंट में आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का आज का विषय है कि राजगढ़ में हो रही बीजेपी की बैठक को लेकर क्या कुछ समीकरण देखने को मिलेंगे। प्रदेश बीजेपी ने आज पूरे दिन राजगढ़ में चुनावों और संगठन की मजबूरी के मुद्दे पर लंबा मंथन किया है। कांग्रेस के दिग्गजों को उनके ही गढ़ में घेरने की रणनीति के तहत आज दिग्विजय सिंह के घर राजगढ़ में मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम आला नेता जुट रहे हैं और इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन महामंत्री सुभाष भगत समेत पार्टी के लगभग सभी प्रदेश पदाधिकारी शामिल रहे। इसके अलावा मोर्चा और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों को भी बैठक में बुलाया गया था। बीजेपी ने चुनावों और संगठन को मजबूत करने के 2 सूत्रीय एजेंडे पर विचार विमर्श किया है। इसके अलावा बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनावों और हाल ही में दमोह में हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार का भी इसमें आंकलन किया, समीक्षा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी पदाधिकारियों को फील गुड में न रहते हुए उपचुनाव वाले इलाकों में जाकर जमीन पर काम करने की नसीहत दे डाली है। इसके साथ ही पार्टी ने सेवा ही संगठन और यूथ फॉर नेशन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी साल भर काम करने की लंबी योजना बनाई है। बीजेपी आदिवासियों और पिछड़ों पर फोकस करते हुए अपने आगामी तमाम कार्यक्रमों को बूथ स्तर पर मनाएगी। इसके लिए आज राजगढ़ में बीजेपी ने साल भर की पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है। साथ ही इसके लिए सांसदों, विधायकों और अन्य सभी प्रदेश पदाधिकारियों को अलग अलग टारगेट दिए गए हैं। काम से लेकर के चुनाव तक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे बूथ के सशक्तिकरण के अभियान की है। उसमें हम सब कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं और जैसा मैंने उल्लेख किया कि जन शताब्दी वर्ष में हमने जो क्राइटेरिया तय किया है उन सारे मुद्दों को जमीन पर उतारने में इस वर्ष हम महत्वपूर्ण भूमिका एक एक कार्यकर्ता इसमें निभाएगा। प्रवास, बैठक और साथ में ही समय संगठन काम के लिए अधिकतम समय लगा करके काम करने वाले कार्यकर्ता उनकी अपनी भूमिका बने। तो इन सारे मुद्दों पर समीक्षा और समीक्षा के साथ काम करना। संगठन के पर्व के अभियान में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने दी, इसके आपके पूरा डिटेल प्लानिंग की चर्चा यहाँ पर हुई है। ग्रुप डिस्कशन उसके हुए हैं, अलग अलग समूह बने हैं। उस दृष्टि से जैसे मैंने कहा कि यूथ फॉर द नेशन और पॉलिटिक्स फॉर द नेशन, इस पर भी हम एक व्यापक रणनीति तैयार करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र हैं, हमारा ओबीसी का वर्ग के क्षेत्र हैं। इन सारे मुद्दों पर एक रणनीतिक तैयारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता आज इस बैठक में उस रचना में काम करने का प्रयास। तो वहीं राजनीतिक गलियारों में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को घेरने की रणनीति के तहत बीजेपी ने ये बैठक राजगढ़ में बुलाई है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा के कारण उन्हें अपना ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। कांग्रेस प्रवक्ता का यह भी कहना है कि बीजेपी अपनी आंतरिक कलह से बचने के लिए भोपाल से दूर राजगढ़ में बैठक कर रही है। सबसे पहले तो राजगढ़ जाना क्यों पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को बैठक करने के लिए, उसके पीछे भी एक वजह है। भाजपा की जो प्रदेश कार्य समिति बनी उसके अंदर बहुत सारे मूल भाजपाई को छोड़ दिया गया। सर फुटबॉल के हालात हैं सिंधिया समर्थकों में और भाजपाइयों के अंदर, तो भोपाल राजधानी यहाँ से बाहर निकल के राजगढ़ चले जाओ, वहाँ पर बैठक कर लो ताकि जितने भी अंतर कला है वो छुप जाए वहाँ। अब लेके बाद अगर करें भारतीय जनता पार्टी की बैठक के बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का काम कराने की, भाजपा ये बातें करके प्रमाणित कर रही है कि उसका कार्यकर्ता अब निकलने को तैयार नहीं है। वो अब ऐसे पद दे रही है जिससे वो बाहर निकल के आए, जनता को निकाले। न जनता निकलने वाली है उनको वोट डालने के लिए, ना उनका कार्यकर्ता निकलने वाला है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या बीजेपी अभी से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को घेरने की रणनीति पर काम करने लगी है, या फिर बीजेपी सेवा संकल्प और यूथ फॉर नेशन जैसे कार्यक्रमों के जरिए अपने कमजोर गढ़ों को मजबूत करने में लगी है, या फिर कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी अपनी आपसी कलह से बचने के लिए भोपाल से दूर राजगढ़ में बैठक कर रही है। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और थोड़ी ही देर में उनको भी हम अपने साथ जोड़ेंगे। लेकिन ये पूरी बैठक जो रही उसको लेकर सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कार्यकर्ताओं को और मजबूत करने और साथ ही यूथ को और भी ज्यादा आगे लाने को लेकर बैठक कई मायनों में खास।
चलिए बिना देर किए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सनवर पटेल बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। शुरुआत सनवर जी मैं आप ही से करना चाहूंगी क्योंकि ये बैठक बहुत ज्यादा खास रही, न सिर्फ आपके लिहाज से बल्कि विपक्षी भी लगातार बैठक को लेकर टकटकी लगाए बैठे और एक के बाद एक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि असल मायने बैठक के क्या है, क्योंकि आरोप कहीं लग रहे हैं। हेलो, अरे कनेक्ट कीजिए। सनवर जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, कनेक्ट नहीं किया अभी तक। चलिए सनवर जी के पास एक बार फिर से रुक करेंगे। मेहमान कुछ ही देर में एक बार फिर से हमारे साथ पैच होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका पहलू इस पर क्या है, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं। राजगढ़ देखिए कांग्रेस का किला कहा जाता है, उसे ढहने की कोशिश यहां पर की जा रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जो बैठक बीजेपी की तरफ से हुई है उसके बाद सियासत अब गर्मा गई है। पार्टी के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर पहुंचे। ऐसे में कांग्रेस विधायक ने, आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कई गंभीर सवाल पूछे हैं, कई आरोप भी लगाए हैं। चलिए खास मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सनवर जी बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं आपसे यही लूंगी कि क्या मायने इस पूरी बैठक के हैं, क्योंकि आरोप विपक्षियों द्वारा कई लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को लेकर भी जवाब लूंगी, लेकिन पहले मैं आपका टेक जानना चाहूंगी कि बैठक के असल मायने क्या। देखिए, बैठक विपक्षियों के लिए नहीं है। बैठक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं उनकी समीक्षा की और भारतीय जनता पार्टी के कामों की समीक्षा के साथ साथ कार्यकर्ताओं को कैसे काम मिले, आगे कार्यक्रमों की क्या रचना बने, हम आगे कार्यक्रम अपने पार्टी के कैसे नीचे तक लेकर जाएं, कैसे जनहितैषी काम भारतीय जनता पार्टी करे, इन सब बातों को लेकर यह बैठक होती है। और उसी को लेकर आज यह बैठक थी जिसमें तमाम प्रकार के विषय सामने आए। उन विषयों के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं क्या मुझसे, क्योंकि मैं सवाल आपका नहीं सुन पाया था। सवाल यही था कि असल मायने इस पूरी बैठक के क्या हैं, क्योंकि कई आरोप लग रहे हैं, एक एक कर हम उस पर बात करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। असल मायने आप समझा दीजिए, दर्शक आपको देख रहे हैं कि मकसद क्या रहा इस पूरी बैठक के पीछे। देखिए, मकसद भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है, भारतीय जनता पार्टी का कार्य है और ये हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये लगातार हमारी बैठकों का दौर होता है, उसमें बैठक। लेकिन कांग्रेस का सर आरोप ये है, कांग्रेस का सर आरोप ये है कि अंतर्कलह जो है पार्टी की उसे खत्म करने की ये कवायद है और यही वजह है कि राजधानी भोपाल में इस बैठक को न कराकर राजगढ़ पहुंचे हैं आप। देखिए, कांग्रेस का विपक्ष की भूमिका में है, उनका काम है कि किसी प्रकार का आरोप लगाना। इस प्रकार के आरोप के बजाय उनको जनहितैषी मुद्दों को हाथ में लेना चाहिए और जनता के साथ खड़े होना चाहिए। फिर भोपाल में बैठक क्यों नहीं की? राजधानी है, मुख्यमंत्री भी वहां पर हैं, तमाम बड़े आपके नेता, तमाम दिग्गज पार्टी के सभी वहीं हैं। अच्छा सवाल किया आपने कि भोपाल में ही क्यों नहीं की। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हर जिले, हर तहसील 1070 मंडल है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, ये मंडल तक जाने का काम करती है, बूथों तक जाने का काम करती है। इन बैठकों में भी जो निर्णय लिए जाते हैं, जो बातचीत होती है, वो मंडल तक जाना और बूथों तक जाकर काम खड़ा करना। हमारा सेवा ही समर्पण जो अभियान है उसको कैसे मनाना, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जन्म दिवस है 17 सितंबर, उसकी क्या रूपरेखा है, उसको नीचे तक कैसे लेकर जाना है। ऐसे तमाम कार्यक्रम हम लोग नीचे जाकर करते हैं और उसी कड़ी में हमारे जो विधायकों की प्रशिक्षणशाला होती है वो उज्जैन में होती है, आज पदाधिकारियों की बैठक राजगढ़ में होती है, कल कहीं और। ये कांग्रेस के समय होता है और कांग्रेस यही करती है। पिछले 15 माह में कांग्रेस के नेता जब उनको भाग्य से कहीं से सरकार बनाने का मौका मिल गया, वो भोपाल छोड़कर नहीं निकले जी। उनको जनहितैषी कामों से लेना देना नहीं। हम तो नीचे तक जाकर काम करने वाली पार्टी है, जो नीचे तक जाती है, काम करती है और उसी कड़ी में राजगढ़ में आज बैठक हुई। ठीक है, लेकिन चूंकि जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जिले जिले आप जा रहे हैं और सभी से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस बीच राम पांडे साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल आपसे यही लेना चाहूंगी, चूंकि आरोप कई लगाए जा रहे हैं इस पूरी बैठक को लेकर, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से,
लेकिन सनवर पटेल साहब जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि आप विपक्षी हैं तो आपका काम ही आरोप लगाना, नहीं तो मकसद जो है वो बैठक का साफ है। जी देखिए, मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान किसी एक पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ हो या कहीं भी हो आसानी से बैठक कर सकती है, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बैठक है, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, सरकार चला रही है, बैठक के कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए। उद्देश्य तो उसमें कुछ निकल के आ ही नहीं रहा है कि हम क्या विकास कार्य करेंगे, कैसे महंगाई को कम करेंगे, कैसे हम लोगों को रोजगार देंगे, कैसे कुपोषण बढ़ता जा रहा है। आज ही की खबर है कि 28,000 बच्चे कुपोषित हो गए हैं, वो हम कुपोषण कैसे कम करेंगे। जहरीली शराब से हर जगह लोग मर रहे हैं, वो कैसे कम किया जाएगा। आदिवासियों की हत्या नेमावर, नीमच, खरगोन लगातार 4-5 दिन से हत्याएं उनकी चल रही हैं। दलितों पर गुनाह में उनको उनके खेतों में उनकी फसल उजाड़ दी। ठीक है, तो ऐसे दलित हो या आदिवासी हो या महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जाते हैं और उनको जला दिया जाता है, नदी में बहा दिया जाता है, रेत उत्खनन चल रहा है। तो इतने सारे अपराध, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो जो इनकी मीटिंग चल रही है, रणनीति चल रही है, उसमें इन बातों पर चर्चा तो होनी चाहिए। और 17 साल से इनकी सरकार है, तो 17 साल में इन्होंने राजगढ़ में क्या किया, कितने स्टेडियम बनवाए, कितने डैम बनवाए, कितनी नहरें बनवाई, कितने यूनिवर्सिटी बनाए, कितने स्कूल बनाए, उस पर बात होनी चाहिए। केवल चर्चा और मीटिंग से जनता का भला थोड़ी होगा। और फिर इनको बताना चाहिए कि भाई जैसे एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस हो चुकी है, कांग्रेस के नेता अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब ये बात करते हैं कि कांग्रेस के दिग्गजों के क्षेत्र में हम जाके अपनी रणनीति बनाएंगे। अभी सुनने में आया कि राजगढ़ दिग्विजय सिंह जी का क्षेत्र है। चलो मान लीजिए राजगढ़ और राघोगढ़ दिग्विजय सिंह जी का क्षेत्र है, तो भैया शिवराज सिंह जी लड़े तो थे दिग्विजय सिंह के विरोध में विधानसभा के चुनाव, बुरी तरह से हार गए थे उससे। अब तो ये है कि भाई शिवराज सिंह जी के बाद मैं तो समझता हूँ मोदी जी बचे इनकी रणनीति के खिलाफ, कि अब मोदी जी को वहां से चुनाव लड़ने के लिए आना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी तो जब पूरे देश में कांग्रेस इमरजेंसी के बाद हारी थी 1977 में, दिग्विजय सिंह जी तो चुनाव वहां तब भी जीते थे। दिग्विजय सिंह जी ने 6 महीने नर्मदा यात्रा की थी 3300 किलोमीटर की। क्या ये 3300 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता करेगा? बल्कि शिवराज सिंह चौहान जी ने नर्मदा के सामने खड़े होकर कहा था, नर्मदैया मैया मैं आपकी कसम खाता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। जवाब दीजिए। कई सवाल यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से खड़े किए गए, जवाब दीजिए। बच्चे भी हैं, तो आप करेंगे क्या? परिणाम की बात कीजिए ना, आप केवल चर्चा क्यों कर रहे हैं? परिणाम क्या? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सनवर जी बोलिए। देखिए, मैं अपने काबिल मित्र राम पांडे जी को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन कार्यों की बैठक में कैसे संगठन के कार्य को आगे बढ़ाना है, आने वाले दिनों में सभी कार्यकर्ताओं को कैसे काम मिले, वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के विचार को, कार्य को लेकर कैसे नीचे तक लेकर जाएं, ये बैठक उसके लिए है। अब आपने कहा कि ये राजगढ़ में क्या काम हुआ है 17 सालों में। अरे साहब, रोड देखिए, बिजली देखिए, पानी देखिए, ये आप आंकड़े तो देखिए कि सिंचाई क्या थी आज से 17 साल पहले, कितने हेक्टेयर थी, आज कितने हेक्टेयर है। आप देखिए रोडों की स्थिति, आप आंकड़े तो देखिए, या मैं आंकड़ों के साथ डिस्कस करूं। आप कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव जीता था। अरे साहब, अभी अभी दिग्विजय सिंह जी 4.5-5 लाख वोटों से चुनाव हारे हैं भोपाल से, अभी हारे हैं। उनको जनता ने घर भेज दिया। उनकी जो नीति है और कांग्रेस की जो भ्रम फैलाने की नीति है, जो कांग्रेस की झूठ बोलने की नीति है, उसी के कारण से 402 पर भारत की जनता ने कांग्रेस को लाकर खड़ा कर दिया है। अब आप सीख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की बैठकों से कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी बैठक करती है उसके अंदर वो किस प्रकार से अगले काम करना है, किस प्रकार से पिछले कामों की समीक्षा होती है, ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की बैठकों का काम है। राम पांडे जी, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपको वो बोलने का पूरा वक्त दूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है मेरा ये कि आपकी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरी बैठक है इसमें ना तो किसानों पर बात होगी और ना ही रोजगार पर बात होगी, ना ही बिजली कटौती पर और बिजली बिलों की जो समस्या राजगढ़ में बनी हुई है उस पर बात होगी, बल्कि बात इस चीज पर होगी, मुख्यमंत्री सिखाएंगे ये कि किस तरीके से विधायकों को खरीदना है, किस तरीके से होर्स ट्रेडिंग को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी, सीख दी जाएगी।
क्या लगता है आपको, एक बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्या शोभा देता है? जी, हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि मीटिंग आपने की, उसका परिणाम क्या है? क्या आप काम कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को काम देंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, कार्यकर्ताओं से सुनेंगे, लेकिन क्या पूछेंगे, क्या सुनेंगे, क्या काम करेंगे, आपके उद्देश्य क्या है? और आपने पिछली मीटिंगों में क्या कहा था, उसके क्या परिणाम निकले? आपने जो दमोह में मीटिंग की थी, खंडवा में मीटिंग की थी, वो वाजिब सवाल है राम पांडे जी, बिल्कुल वाजिब सवाल है। और यही वजह है कि शुरुआत ही मैंने इस चर्चा की इसी सवाल के साथ की थी कि मकसद बैठक का क्या है, क्या वो पूरा उपाय नहीं हो पाया। लेकिन सवाल फिलहाल आपसे ये है कि जिस तरीके की शब्दावली का आपके विधायक, आपकी पार्टी के तमाम नेता जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिखाएंगे कि विधायकों को कैसे खरीदा जाता है, क्या एक बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते ये शब्द खासतौर पर मुख्यमंत्री की पद की जो गरिमा है उसे बनाए रखने के लिए क्या शोभा देते हैं? जी, जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन्होंने स्वयं ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे 50 करोड़ रुपए में खरीदने का प्रयास कर रही है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं सिंधिया जी, उन्होंने स्वयं ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर सरकार बनाती है, आपको चाहिए तो वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। आपके जानकारी में होगा कि लेकिन तब वो आप ही की पार्टी का हिस्सा थे ना, तो मतलब हमारी पार्टी में एक विपक्षी के नाते वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। यही वजह है कि आज मैं आपसे जवाबदेही मांग रही हूँ कि क्या विपक्षी पार्टी होने के नाते अगर आपको अधिकार है विरोध करने का, सवाल उठाने का, तो इस तरीके की शब्दावली वो भी मुख्यमंत्री के पद के लिए इस्तेमाल करना क्या आपको शोभा देता है? मेरा सवाल बस इतना सा है। जी, आपको नहीं पता कि 20-25 दिन विधायक बेंगलोर में रहे थे? आपको नहीं पता कि शिवराज जी ने मंत्रिमंडल 3 महीने बाद गठन किया था? आपको नहीं पता ये सरकार खरीद फरोख्त कर बनी है? तो जब ये सरकार खरीद फरोख्त कर बनी है, 35 करोड़ रुपए देकर बनी है, तो वो तो हमेशा बोला जाएगा और ये प्रूफ है। प्रद्युम्न सिंह ठीक है, आप ये मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि आप ये कहेंगे और आगे भी कहते रहेंगे। मैं आपसे पूछ रहा था बेंगलोर में 20-25 दिन रहने की क्या जरूरत थी? इनको बीजेपी में जाना था तो सीधे भोपाल में जाते इस्तीफा देते। इनका इस्तीफा बीजेपी के विधायक और मंत्री क्यों लेकर आ रहे थे? बेंगलोर और भोपाल के बीच में हेलीकॉप्टर की सुविधा लगातार क्यों बनी हुई थी? पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है, खरीद फरोख्त की सरकार बनती है। और आप क्या कह रही है कि सिंधिया और प्रद्युम्न थे तो कांग्रेस में था, मतलब पार्टी चेंज कर दोगे तो आपके क्या स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे? क्या पिता का नाम चेंज हो जाएगा, पार्टी चेंज कर देंगे? क्या माता का नाम चेंज हो जाएगा, पार्टी चेंज कर देंगे? हमारा स्टेटमेंट एक ही होना चाहिए, चाहे हम कांग्रेस में रहे चाहे यहाँ पे तो पूरी की पूरी विचारधारा बदल जाती है पार्टी बदल देने से। आप स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, लोग होते हैं वो बदलते हैं। ये भी कभी ना कभी आप ही की पार्टी का हिस्सा थे ना, तब आप ही इनको समर्थन देते थे ना। आज आप समर्थन नहीं दे रहे, मतलब आपकी खुद की विचारधारा यहाँ पर बदल गई उनके प्रति। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, ठीक है, इस बात को मत कहिए, इस बात को मत कहिए कि विचारधारा बदल जाएगी, स्टेटमेंट बदल जाएगी, क्योंकि हमने पूरा का पूरा व्यक्तित्व भी बदलते हुए देखा पार्टी के बदलाव के साथ। सनवर जी जवाब दीजिए। आपको प्रद्युम्न सिंह और सिंधिया में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, आप दूसरों की कमी क्यों ढूंढ रहे हैं? आप ये देखिए, सिंधिया जी के बारे में मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप राम पांडे जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। राम पांडे जी की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपका दायित्व क्या बनता है कि शब्दावली का इस्तेमाल करते हो? क्या चेहरा किसी का दिखाओगे? इसको लेकर सवाल उठा रहे चेहरा हैं। किसी का दिखाओगे? बहुत सही लग रहे थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में तो वो गलत है, तो आपकी भी तो विचारधारा में बदलाव आया ना? क्या आपकी विचारधारा नहीं बदली? क्या मैं अब जवाब दूं? जी सरवर जी बोलिए, आप जो कहना चाह रहे कहिए, पहले फिनिश कीजिए। देखिए, ये कांग्रेस की विफलता है। कांग्रेस ने चेहरा सिंधिया जी का दिखाया 2018 में और दूल्हा बना दिया कमलनाथ जी को। बात यही नहीं रुकी, सिंधिया जी का अपमान करने के ऐसा जननेता जो किसी भी राजनीतिक दल में हो, वो जनता का नेता है, जनता का बड़ा चेहरा है, देश में उनकी एक पहचान है। उनका अपमान करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, कांग्रेस की सरकार ने सरवर जी बात कीजिएगा, आपको रोकूंगी। यहाँ पर किसी के अपमान को लेकर बात नहीं हो रही है, किसी को अप्रिशिएट करने को लेकर बात नहीं, बात यहाँ पर हो रही है। देखिए, बात कहना चाहूंगी, राज्य में किसानों की जो समस्या है वो बहुत ही प्रमुख है। कहीं देखिए, आपको समझना पड़ेगा, मेरी बात सुनिए आप। देखिए, जोर से हमको बोलना आता है, देखिए ऊंची आवाज में हमको बोलना आता है, मेरी बात सुनिए आप। ये सरकार की बैठक नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों की समीक्षा करती है, भारतीय जनता पार्टी
आने वाले कल में क्या कार्यक्रम ला रही है, इस पर बात करने की बैठक थी। आप उसको जोड़ रहे हैं। यही कांग्रेस और भाजपा में फर्क है। कांग्रेस ने कमलनाथ ही कांग्रेस से और कमलनाथ ही संगठन है, कमलनाथ ही जब मुख्यमंत्री है। भाजपा में ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में यह संगठन की बैठक संगठन कार्यों के लिए थी। आप उसकी जाति की नहीं समझ रहे कि भाई ये बैठक किसने थी। आप मुझसे पूछिए कि इस बैठक में संगठन कार्य को मजबूत करने के लिए या संगठन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार देने के लिए क्या कार्य योजना बनी, तो मैं इस बैठक का आपको सही जवाब दे पाऊंगा। रही बात आप सिंधिया जी के लिए अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे तो हम कहेंगे कि आप सगाई करने गए तो चेहरा किसी का दिखाया और दूल्हा चेहरे के अंदर किसी और को बैठा दिया। बात यही नहीं रुकी। आपने अपमान किया सिंधिया जी का। जब अपमान किया तो उन्होंने अपमान को नहीं कहा और राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और आज पूरे सम्मान के साथ सम्मानित सिंधिया जी मध्य प्रदेश में भी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी को गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका जो कहना है वो भी मान लेते हैं, लेकिन महामंथन जो हुआ है उसका असर कितना देखने को मिलेगा और कितना इम्पैक्ट चुनावों पर पड़ता है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया संकट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम पांडे साहब, आपका भी समय की कमी है, माफ कीजिएगा, समय की कमी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को सामने रखने के लिए। देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पहलू दर पहलू इन पूरे घटनाक्रमों को समझना, क्योंकि चुनाव करीब आने के साथ ही घटनाक्रमों की जो स्पीड है तेजी से आगे बढ़ती है, रफ्तार भी आगे बढ़ती है, लेकिन इस रफ्तार के बीच में कहीं आप फंस न जाए। और यही वजह है कि इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा लेकर हम आपके बीच में पहुंचते हैं और आप जनता हैं, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और चुनावों में अपने विवेक के साथ ही मत का भी इस्तेमाल करें। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।